लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। वैसे हमने हमेशा हमारे नाज़रीन को बहुत अहम खबर दिखाई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस के बाद फिर लॉकडाउन की, फिर लॉकडाउन के बाद जो है तेज़ बारिश की। खैर, तेज़ बारिश को लेकर इस तरह हर दिन न्यूज़ आ रहे हैं जो हम हमारे नाज़रीन को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हर मोहल्ले में, हर एरिए में, हर एमएलए लिमिट में या कॉर्पोरेटर लिमिट में, हर जगह जिसका चाहे नुकसान हो या जिसका चाहे नुकसान ना हो, पूरी की पूरी आवाम तकरीबन ये डिमांड कर रही है कि उनको 10-10 हज़ार रुपये चाहिए। अब गवर्नमेंट 10 हज़ार रुपये देने का वायदा कर दी। अब ये वायदा किसके लिए की है, ये बात हमको भी समझ में नहीं आ रही है कि जिसका नुकसान हुआ है उनको 10 हज़ार रुपये देंगे या तो फिर पूरी जितनी भी गरीब आवाम है तेलंगाना में उतनी पूरी आवाम को देंगे, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है वो तो पैसे लेंगे, लाजमी बात है, लेकिन जिसका नुकसान नहीं हो रहा, जिसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, वो लोग भी आकर 10 हज़ार की डिमांड कर रहे हैं। खैर बहरहाल कहीं ना कहीं हमारे तेलंगाना हुकूमत का एक सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है, क्योंकि सिस्टमेटिक काम नहीं किया गया। जो हकदार है उसको हक नहीं मिल रहा, जो हकदार नहीं है उनको उनका हक मिल जा रहा है। यानी ज़बरदस्ती के वो आ रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं। अब लोकल लीडर से जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं उनको अपना आधार कार्ड दे रहे हैं और उनसे कुछ डील भी कर ले रहे हैं। इस तरह की खबर हमें सुनने में आ रही है, यानी आधे आधे पैसे। बहरहाल उस तरह की डील हो रही है, 5,000 लीडर के जेब में, 5,000 आवाम के जेब में। तो बहरहाल अदबन गुजारिश है हमारी तेलंगाना की हुकूमत से कि कुछ ऐसी एक टीम बनाइए जो जाकर बराबर सर्वे कर सके और जिनका नुकसान हुआ है उनके ही हाथ को पैसे दे। तो बहरहाल नाहक और नाजायज़ फ़ायदा हर जगह, हर शहर में, हर मोहल्ले में लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बहरहाल हम उन मजबूर लोगों की आवाज़ आपको सुनाते हैं जिनके पीछे कुछ मजबूर लोग भी नहीं है और बहुत सारे मजबूर लोग भी हैं। मजबूर लोग को तो पैसा मिलना चाहिए, ये भी हम अपील करते हैं, लेकिन जिसका कुछ नुकसान ही नहीं हुआ वो लोग क्यों पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आइए शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ जगहों से हम आपको एक खबर दिखाते हैं। नौबसा कुंटा, मुस्तफ़ा नगर, अंबरपेट, टप्पा चबूतरा, मौला अली, ऐसे कई हल्के हैं जहाँ पर आवाम परेशान है और आवाम जो है पैसे की डिमांड कर रही है। जिसके घर की दीवार नहीं गिर रही है उनको भी शायद पैसे मिल जा रहे हैं। तो बहरहाल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे तेलंगाना की स्टेट की जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं बेकार नजर आ रहा है, यानी सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है हमारे स्टेट में, ना के लोग पैसे खा जा रहे हैं। तो आइए मुख्तलिफ मोहल्लों से हम आपको एक खबर दिखाते हैं आवाम किस तरह 10 हज़ार रुपये के लिए धरना दे रही है। गली में गए, गली के लोग बोले तो वहाँ के लीडर क्या बोलते हैं, आपके गली के लीडर कौन है बोलते, लीडर जो है हमारे गली में कोई लीडर नहीं है। हमारे गली में एक लीडर, अच्छे लीडर होना चाहिए। लॉकडाउन गया, कोई चीज नहीं। अब पैसे दे रहे बोल के पीछे गलियों में दे रहे हैं, गली में क्या भी नहीं दी अभी तक, दे रहे मगर यहाँ कोई चीज को पीछे बिलाल मस्जिद के पास आते, लेकिन यहाँ ऊपर गली में नहीं आ रहे, यहाँ के गली में नहीं आते, कोई लोग नहीं आते, कोई भी मदद करने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है, अकबर अभी को बोल रही है, असद अभी को बोल रही है, सबको बोलकर कोई कौन को भी लेखा पर नहीं दे रहे हमारे को। केसीआर करने से मिल रही है ना किसका से मिल रही है, हमारे को कुछ मिल रहा है नहीं। और ना गली का कोई लीडर है, ना कोई आ रहा है, ना जा रहा, चारों तरफ दे रही, मगर हमारे को हम लोग गए तो तुम्हारे गली का लीडर कौन है, बुला को बोल रहे, किसका नहीं जाना है। गली कौन सी है तुम्हारी? हमारी गली है बिलाल मस्जिद, जमजम पान का डब्बा, पान शॉप। हाँ, वो गली में आपको आप लोग जरा इंक्वायरी कर को मदद करे तो बहुत शुक्रिया होगा। देखो सब गरीबा है, या कहाँ गए बुरखे डालने को, वहाँ से जिरासा ले रही वापस भेज रही। हाँ आते ही जाओ बोल रहे, जिरासा फाड़ को फेंक रही थी, क्या कर रहे हैं? नहीं, बिलाल मस्जिद के सामने दमदम पान शॉप की गली में कोई मदद नहीं कर रही। क्या है, अकबर साहब, असुद्दीन साहब, सब तरफ हो रही, कुछ नहीं, कुछ देने का नाम नहीं है, कुछ एक पैसे की मदद नहीं है। पूरा लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। ये बस्ती लावारसी है, कोई एक्शन ही नहीं ले रही यहाँ पर। असद साहब, हाँ, कुछ भी मदद करना ना गरीबों की। अब हैज वाले बीच में हैज वाले खा जा रहे पैसा, अगर मिला भी तो वो लोग ही खा जा रहे पैसा, आगे आने दे रहे नहीं आदमियों को देने के हाथ से। नीचे नीचे नीचे
जलाल बाबा नगर पे घर पे हाउस नंबर नहीं है, हाउस नंबर होना बोल रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? पूरे नो एंट्री के घर है और आधार कार्ड पे रहता ना भाई पूरा एक फैमिली को एक को दो, किराएदार है तो किराएदार कहाँ जाएंगे? नहीं देते बोल रहे, मकानदार को देते बोल रहे, किराएदार आधार कार्ड पे दो भाई, खाली मत दो, एक फैमिली का एक आधार कार्ड पे दो, किराएदार मकानदार हो सब परेशान है। और 60 आदमी को दिया हमारे एरिया में जलाल बाबा ने, 9 नंबर पे भी 10-20 को दिए, जरा मेहरबानी होती है आधार कार्ड पे तहकीक करके दीजिए। ये मैं पहाड़ी से सबा बात कर रही हूँ और क्या है कुछ भी नहीं है। GHMC से हम लोग गए थे, वहाँ से देखो जुमेरात के दिन भी हम लोग गए थे, अपनी दिली मजबूरी के तौर पर हम लोग गए थे कि हम लोग को देखो ऐसी मकदार निकली थी जो 10-10 हज़ार की स्कीम निकाले गया था, उससे हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो भी फायदा हुआ वो पूरे अपने अपने MLA लीडर वो कर लिए सो है। लीडर जब अपने घर जब आवाम के लिए कई कब निकलते लीडर बोलता अपना वोट चाहिए, उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, खाली वोट चाहिए। जब आवाम बोल रही उन लोगों को अपील कर रही है कि हमारा हक हमको दिलाओ, तो फिर वो कहाँ गए? लीडर कहाँ गए? अनजान जा रहे, अपने अपने खानदानों में अपने अपने लोगों में तकसीम कर ले रहे। और ये किसी का हक देखो किसी से किसी को भी नहीं मिला, गली गली फिरा रहे, गली फिरा रहे, उधर बुला रहे, उधर बुला रहे। अब देखो कौन से भी लीडर है या हम लोग अपील कर रहे थे भाई हम लोग को दिला दो यहाँ से वहाँ से, हम लोग को कुछ फायदा नहीं हुआ, अनजान मार दे रहे। और फोन करे तो भी नहीं उठा रहे भाई, क्यों नहीं उठा रहे? आवाम का पैसा पार्टी के मैडम MIM पार्टी के हम लोग कुछ भी पे भाई, हम लोग के पास देखो लीडरों के नाम है नवाज भाई, रहमत भाई, ये सब लोग लगते भाई, नवाज भाई हमारे पास के लीडर जो भाई लीडर कोई भी होंगे हम लोग को उससे कुछ फायदे को कुछ भी स्कीम से फायदा नहीं हुआ। जब हम लोग को आवाम को जब उनकी जरूरत थी तो उन लोग नहीं निकले इसलिए जब हम बोल रहे MLA को बोल रहे जब आवाम की जब जरूरत थी आइए आप लोग फोन करे तो नहीं उठा रहे, जब आवाम को जब उनकी जरूरत रहेंगी तो हम भी उनका साथ देने वाला लेके बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सरवर, मैं मुस्तफ़ा नगर से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद मुस्तफ़ा नगर तीगलकुंटे से। मेरा बोलने का मुतालबा ये है, 4 दिन से आवाम को परेशान कर दे रहे कि पैसे आज दे रहे, कल दे रहे, परसों दे रहे, तरसों दे रहे बोल के रोज आके आवाम बैठ रही, लेडीज सुबह से लेके शाम तक भुक्की प्यासी आके बैठ रही। मैं इस बस्ती का पुराना सीनियर लीडर हूँ MIM से। अब जो नए लीडर्स है बोला किसी अपने लोगों को दे लिए, किसी को दे लिए, नहीं दिए, वो हमारे मालूम भी नहीं हुआ, बस दिए बोल के बोल रहे। पर इतने जनों को क्यों नहीं मिले पैसे? हमारा हुकूमत से प्रेस के जरिए ये हमारा मुतालबा है कि पैसे हमारे को कब आ रहे, ये वादा करो और देना है। अगर देना रहा तो सबको देना था, 4 को दे रहे, 4 को नहीं दे रहे, 8 को दे रहे, 8 को नहीं दे रहे, कैसी बात है? घर घर आके दे रहे बोल के हमारे को थमा दे के बिठा दे रहे। हमारे तो नहीं दिए, अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ खारज करेगा, हमारे तक नहीं पहुँचता है पैसे। अस्सलाम वालेकुम, हम सब सादुल्ला नगर मौलाली से हैं। ये एरिया हमारा 2 तरफ पहाड़ों से भरे हुआ है। यहाँ पे हमेशा बारिश जब भी होती हमारे घरों में पानी धूम से भर जाता, हमारी हर चीज़ ख़राब हो गई। फिर भी यहाँ के कॉरपोरेटर अमीन साहब हमारी मदद के लिए नहीं आए। 4 दिन से बोला जा रहा है कि हम अब आएंगे, हम जब आएंगे, हम उस दिन आएंगे, हम फला टाइम पे आएंगे, लेकिन अब तक कोई अता है ना पता है। हम लोग सब कारोबार करके जीने वाले हैं, हम लोग डेली वेजर से हम हमारा कारोबार सब छोड़ के उनकी आस में बैठे हुए हैं अब तक। लेकिन कुछ आवाज़ है ना पुकारा है कॉरपोरेटर की तरफ से। और आज का दिन दिया गया था आने का और वक़्त बोला गया था 10 बजे, लेकिन अब तक अता है ना पता है। जब हम लोग ऑफिस की जगह पे पहुंचे तो बोला गया कि हमको गाइडलाइंस नहीं आए, हमको ऊपर से गाइडलाइंस नहीं आए, पीर के दिन आएंगे और हम आपको चहारशुंबे के दिन देंगे। बस हमको वक़्त दिया जा रहा, हमारा अनाज, हमारे कपड़े, हमारे बर्तन, हमारा हर चीज़ पानी में डूब गया। फिर भी हम सब्र करके धूप में सुखा के कैसा कि हम लोग चला रहे। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।